अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 855वां सबक है। हमारे पूरे मुल्क में लोकसभा इलेक्शन की चहल पहल चल रही है। हर मजलिस में, हर महफिल में उसी का मुज़ाकिरा हो रहा है। कुछ अहम और ज़रूरी बातें चूँकि फिर इस मर्तबा देखने में ये मिल रहा है कि बहुत सारी जगहों से कई बड़ी बड़ी पार्टियों ने दो दो तीन तीन मुसलमान उम्मीदवारों को टिकट दिया हुआ है। अब मुसलमान कंफ्यूज है वो किसको वोट दे। तो मैंने सोचा चलो इस लाइन से आपकी थोड़ी रहनुमाई करता हूँ। हालांकि मेरा इस मामले में तजुर्बा इतना तल्ख़ है। मैंने इससे पहले यूपी इलेक्शन से पहले भी एक सबक भेजा था कि मुसलमानों ने किसको वोट देना चाहिए। पश्चिम बंगाल इलेक्शन से पहले भी, बिहार इलेक्शन से पहले भी, हर इलेक्शन से पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमने कौम की रहनुमाई की। लेकिन चूँकि हमारी कौम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, हमारी कौम के अंदर समझदारी नहीं है, मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि हमारा वोट कितना कीमती है। एक वोट हमारा गलत जाने की वजह से 5 साल तक मुसलमानों को कैसे हालात भुगतने पड़ते हैं, किस किस तरीक़े से जानवरों के नाम पर मुसलमानों पे जुल्म और सितम होता है, किस किस तरीक़े से मुसलमानों को टॉर्चर किया जाता है, निशाना बनाया जाता है। जो 5 सालों में मुसलमानों पे जुल्म और सितम हुआ, एक चुअल में वोट डालते टाइम पे मुसलमान वो सारी चीज़ों को भूल जाता है और फिर आने वाले जो 5 साल होते हैं मुसलमानों को उन्हीं हालात से गुज़रना पड़ता है। तो इसलिए याद रखो, आपका ये एक वोट बहुत ज़्यादा कीमती है। और हिंदुस्तान के लोकसभा की जो 543 सीटें हैं उनमें से तकरीबन 250 सीट ऐसी है जहाँ पे मुसलमानों का वोट पूरी तरह से असरअंदाज होता है। जिधर मुसलमान वोट डालेंगे वही पार्टी कामयाब होती है। इसके लिए मैं चंद अहम और ज़रूरी बातें आप लोगों को बताना चाहता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान उम्मीदवारों को हम लोकसभा में भेज सके, जो मुसलमानों के मसाइल के वक्त में लोकसभा के अंदर खड़े रहकर हमारे मुद्दों को उठा सके। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़, आपने किसे वोट देना चाहिए, किसे नहीं देना चाहिए, ये थोड़ा ध्यान से सुनो, तवज्जो के साथ में सुनो। इसलिए कि मुल्क की 250 सीट ऐसी है जहाँ पे मुसलमानों का वोट असरअंदाज होता है। और मुसलमानों ने सही ढंग से अगर वोटिंग किए तो मैं समझता हूँ 100 मुसलमान MP हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर भेज सकते हैं। 100। ये मैं आपको बग़ैर किसी मुबालिगे के पूरी स्टडी, पूरे रिसर्च के बाद बता रहा हूँ। तो अभी मेरी बात आप सुन लीजिए। सबसे पहली चीज़, बातिल ताकतों को आने वाले इलेक्शन के अंदर कामयाब नहीं होने देना है। अब जब बातिल को नहीं कामयाब होने देना है तो आप वोट किसको डालेंगे, किसको वोट देंगे? क्योंकि एक ही पार्टी और बहुत सारी पार्टियां हैं जिन्होंने एक जगह से 2 2 3 3 मुसलमान उम्मीदवार को टिकट दिया हुआ है। अब ऐसे वक्त में आपको क्या करना है मेरे मोहतरम दोस्तों? ऐसे वक्त में आपको एकदम ठंडे दिमाग के साथ में ये फ़ैसला लेना है कि जो 3 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े हुए हैं बड़ी बड़ी पार्टियों से, एक कांग्रेस से है, एक समाजवादी पार्टी से है, एक बहुजन समाज पार्टी से है, मान लो 3 बड़ी बड़ी पार्टियों से 3 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े हुए हैं एक ही सीट से। तो अब आप फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसे वक्त में आपने किस मुस्लिम उम्मीदवार को वोट देना चाहिए। मैं आपको एकदम साफ बताता हूं, ऐसे वक्त में आपके लिए फ़ैसला करने वाली जो चीज़ है वो सिर्फ ये कि तीनों में से कौम का हमदर्द कौन है, कौम का हमदर्द कौन है। इसलिए कि आज हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान लीडर्स की, मुसलमान पुढ़ारियों की कमी नहीं है, लेकिन वो अपनी कौम से ज़्यादा अपने पार्टियों के वफ़ादार हैं। उनको पार्टी ने उठ बोली तो उठते हैं, पार्टी ने बैठ बोली तो बैठते हैं, पार्टी ने बोलने का हुक्म दी तो बोलते हैं, पार्टी ने नहीं कही तो वो खामोश भी बैठते हैं। इसलिए कि वो पार्लियामेंट में जाकर अपने कौम का दिफा नहीं करते हैं, वो कौम की बात नहीं रखते हैं,
वो अपने पार्टी की बात रखते हैं। तो फिर ऐसा उम्मीदवार अगर पूरी लोकसभा भी ऐसे मुस्लिम उम्मीदवारों से भर जाए जो अपने पार्टी के वफादार है, जो पार्टी के एजेंडे के मुताबिक काम करने वाले हैं, वो हमारे क्या फ़ायदे के हैं, वो हमारे क्या काम के हैं। जो लोकसभा में सीना तान कर मुसलमानों के साथ जो मॉब लिंचिंग हो रही थी, मुसलमानों पे जो हमले हो रहे थे, अगर वो मुद्दा लोकसभा में 10 से 15 मुस्लिम उम्मीदवार नहीं रख सकते हैं, तो फिर ऐसे लोगों को लोकसभा में भेजने का हमारा फ़ायदा क्या है। इसके लिए मेरे मोहतरम दोस्तों, आपको अल्लाह ने अक्ल सलीम अता फरमाई है। आपकी लोकसभा सीट से जहाँ पे मुसलमानों की आबादी, एक बात याद रखो, पिछली जो बातिल गवर्नमेंट बनी थी उनको पूरे मुल्क में सिर्फ 30% वोट मिले थे। 70% लोगों ने उनको रिजेक्ट किया था, लेकिन 70% के वोट बढ़ जाने की वजह से 30% लोगों के वोट सही जगह पे पड़े, तो वो 30% वोटों की बुनियाद पर मुल्क के अंदर इतनी अक्सरियत के साथ बातिल ताकतों को कामयाबी मिली। तो इससे ये पता चला कि जिस लोकसभा क्षेत्र के अंदर, इलाके के अंदर अगर 30% भी मुसलमानों की वोटिंग है और मुसलमान 100% एक सेक्युलर उम्मीदवार को वो वोट देते हैं, वो आराम से कामयाब हो सकता है। सिर्फ 30% आबादी चाहिए बस, और उसमें आपका वोट नहीं बटना चाहिए। तो अब जो हालात है, एक जगह से 2 उम्मीदवार खड़े हो गए, 3 उम्मीदवार खड़े हो गए। अब आपको सबसे पहले तो ऐसी जगह पर क्या फ़ैसला लेना है, तो ऐसी जगह पे आपको उन दोनों में से इसको देखना है, कौम का हमदर्द कौन है और पार्टी का हमदर्द कौन है। कौम और पार्टी के हमदर्द में आप फ़र्क कैसे करेंगे, उसके आप फ़र्क करने का आसान तरीक़ा है, जब भी कौम के लिए मसाइल खड़े हुए, कौम हालात का शिकार बनी, तो एक लीडर जो रात में 2 बजे भी कौम के साथ में खड़ा हुआ था, कोर्ट में कौम के साथ में था, हर जगह पे कौम के साथ में था, असल में कौम का हमदर्द वो है। और जो अपने पार्टी एजेंडे के मुताबिक, यानी ऐशो आराम, शहजादे नवाबों की जैसी ज़िंदगी गुजारने में लगे हुए हैं, याद रखना ऐसा लीडर वो अपने पार्टी का तो हमदर्द हो सकता है, मुसलमान कौम का हमदर्द नहीं हो सकता। ऐसो को वोट मत दो। ऐसो को वोट देना सिर्फ और सिर्फ अपने वोट को बर्बाद करना है, अपने वोट को ज़ाय करना है। इसके लिए मेरे मोहतरम दोस्तों, जो आदमी पार्लियामेंट में जाकर आपके कौम की आवाज़ को बुलंद करने वाला है, सिर्फ और सिर्फ उसी को वोट दो। ऐसी जगह से जहाँ पे 2-2, 3-3 मुसलमान खड़े हुए हैं और मुसलमानों की अक्सरियत है, प्रॉब्लम ऐसा होगा, आप दोनों को आधे आधे वोट देंगे, उसके बाद फिर बातिल का जो उम्मीदवार है, बग़ैर मेहनत के, बग़ैर किसी तकलीफ़ के वो आराम से जीत कर आएगा। जैसे पिछले इलेक्शन में यूपी के अंदर देवबंद सीट से हुआ, 2 मुसलमान उम्मीदवार को 55 हज़ार वोट मिले, एक को समाजवादी पार्टी से, एक को बहुजन समाज पार्टी से, और उन दोनों के दरमियान में एक तीसरा उम्मीदवार 60,000 वोट लेके आराम से कामयाब हो गया। पता चला एक और तीसरे मुस्लिम उम्मीदवार थे, उनको भी 15,000 वोट मिले, यानी एक ने 55,000, दूसरे ने 55,000, तीसरे ने 15,000 लिया। पूरे क्या पूरे वोट तीनों में बढ़ गए, और चौथा बगैर मेहनत के 60,000 वोट लेके शाही अंदाज में कामयाब होके निकल गया। तो ऐसा हर उस लोकसभा सीट से हो सकता है जहां पे 2 या 3 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े हैं। तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा, वहां पे ये देखो कौम का हमदर्द, आप पार्टी मत देखो, कौम का हमदर्द देखो, कौम का हमदर्द। और वैसे हमदर्द उम्मीदवार को ही अपना कीमती वोट दो, और वैसे उम्मीदवारों को लोकसभा के अंदर पहुंचाओ जो जाके वहाँ पे कौम की बात रख सके, कौम की बात को बुलंद कर सके। तो ये हो गया उन लोकसभा क्षेत्रों के लिए, इलाकों के लिए जहाँ पे मुसलमानों की आबादी पूरे क्या पूरे पार्लियामेंट के मेंबर को चुनने में असरअंदाज हो सकती है, जहां मुसलमानों की आबादी 50% से ज़्यादा, 40% और यहाँ तक के 30% से ज़्यादा है। ये मेरा मैसेज उन इलाकों के लिए है। और अगर मान लो वहाँ पे 2 या 3 उम्मीदवार नहीं हैं, बल्कि सिर्फ एक उम्मीदवार है, तो फिर आप आराम से उस एक उम्मीदवार को वोट दे सकते हो, इंशाल्लाह उसकी सीट आराम से निकल जाएगी। और जिन इलाकों के अंदर
मुसलमानों की आबादी कम है, 20% है, 10% है, 15% है, तो याद रखो वैसे इलाक़ों के अंदर भी अगर कोई मुसलमान वो बंडखोर यानी आज़ाद उम्मीदवार, अपक्ष उम्मीदवार खड़े होता है, तो वैसी जगह पर भी वैसे मुस्लिम उम्मीदवार को वोट देकर अपना वोट बर्बाद करने की बजाय वहाँ पर ये देखो कि अगर कोई गैर मुस्लिम भी उम्मीदवार जो सेक्युलर पार्टी से खड़ा हुआ है, और उसमें भी अगर 2-3 पार्टियां हैं, बहुजन समाज पार्टी का भी उम्मीदवार है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस का भी उम्मीदवार है, तो वहाँ पर ये तय करो कि 3 उम्मीदवारों में से सबसे ज़्यादा सेक्युलर और सबसे ज़्यादा सारे समाजों को साथ में लेकर चलने वाला कौन है। तो जो इस तरीके का उम्मीदवार है, वहाँ की मुसलमान 20%, 15%, 30% आबादी ने पूरे के पूरे वोट उसी उम्मीदवार को देना चाहिए। ये जो वक्त है मेरे मोहतरम दोस्तों, बिरादरी को देखकर वोट डालने का नहीं। ये जो वक्त है मेरे मोहतरम दोस्तों, पार्टी को देखकर वोट डालने का नहीं। ये जो वक्त है मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, समाज को देखकर वोट डालने का नहीं है। ये वक्त सिर्फ और सिर्फ ये है कि बातिल ताकतों को हुकूमत में आने से रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हमको बातिल को रोकना है और ऐसे लोगों को भेजना है जो बेचारे अगर मुसलमान हैं तो वो अपने कौम के हमदर्द होना चाहिए, पार्टी चाहे उनकी कोई भी हो। और अगर हमारे गैर ईमान वाले भाई है और वहाँ से कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है, तो उस उम्मीदवार को तय करो जो सारे समाजों को साथ लेकर चलने की ताकत रखता हो, जो धर्म, मज़हब और इससे ज़्यादा जो है ना, जिसके अंदर इंसानियत का जज्बा हो। वरना मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हमारे मुल्क के अंदर सबसे बड़ा आज के ज़माने का मसला यही है कि लोगों को मज़हब के नाम पे गुमराह किया जा रहा है और समाज के नाम पे गुमराह किया जा रहा है, बिरादरी के नाम पर, और ऐसे गुमराह कर कर के लोगों से वोट लिए जा रहे हैं। और हम आज देख रहे हैं कि मुस्लिम मुल्क जो है हमारा, वो किस दहाने के ऊपर खड़ा हुआ है। तो इसलिए मैं आप तमाम लोगों से दरख्वास्त करूंगा, आपका एक वोट वो मुल्क की तकदीर बदलने के लिए काफ़ी है। सोच कर समझ कर, जोश और जज्बात में नहीं, अपना आदमी है, अपने गांव वाला, अपने इलाके वाला है, वो सोच कर नहीं, बल्कि आगे का सोच कर, जैसे मैंने अभी बताया हूँ। इसलिए कि फिर जो 5 साल आते हैं, उन 5 सालों के अंदर मुसलमानों को कैसे कैसे हालात का सामना करना पड़ता है। आप ये पिछले 5 सालों की तारीख़ देखो कि मुल्क में 70 सालों में जो नहीं हुआ, वो इन 5 सालों के अंदर मुसलमानों पे कहीं ट्रेनों में हमले हुए, मुसलमानों पे कहीं मॉब लिंचिंग हुई, कहीं घरों पे हमले हुए। ये सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से हमारी हुकूमत है। कौन हमको रोकने वाला है। अल्लाह मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाए। और मेरे मोहतरम दोस्तों, हमको और आपको अपने वोट का सही इस्तेमाल करके सही उम्मीदवार को अपना वोट देने वाला बनाएं। अपने वोट को ज़ाये बर्बाद बिल्कुल मत होने दो। अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला बातिल की जड़ों को खोखला करने का फ़ैसला फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला मिल्लत इस्लामिया की पासबानी और सरपरस्ती का फ़ैसला फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।